हाँ जी, तो नमस्कार मैं सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो कल भाई डिमांड आई थी रीजनिंग की कि सर रीजनिंग करवाइए। तो मैं रीजनिंग को आज स्टार्ट करने जा रहा हूं और मेरा प्रयास ये है कि शायद मैं आज इस क्लास को पूरी वन शॉट में रीजनिंग कंप्लीट कर दूं। वैसे मैंने 3-4 टॉपिक करवाए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ बेसिक आपको करवाऊंगा। हर बेसिक के मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चन करवा दूंगा। बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो खुद से करना है। मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा। जो टॉपिक करवाने वाले हैं वो, जो नहीं करवाने वाले जो आपको खुद को करने हैं वो तो है ही। ठीक है, तो अपने रीजनिंग की शुरुआत करते हैं बेसिक से, यानी कि जिन बच्चों ने अभी 12th पास आउट की है, जिन बच्चों ने क्या किया है, अभी 12th पास आउट की है, उसके लिए अपने शुरू करते हैं। जैसे जिन बच्चों ने अभी 12th पास आउट की है या उनके पास टाइम है या वो 12th में पढ़ रहे हैं, तो वो आगे 12th पास आउट होते 3 एग्जाम है उनके पास। एक तो है पी टेट का, ठीक है, दूसरा है बीएसटीसी के लिए प्री बीएसटीसी, और तीसरा है 12th बेस की सीईटी। तो जो बच्चे पहली, अब जिन बच्चों ने कोचिंग की हुई है उनको तो रीजनिंग का पता है भी रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जिन बच्चों ने कोचिंग की हुई है या पहले रीजनिंग कहीं करी हुई है, तो उनको तो पता है भी रीजनिंग कैसे क्या चीजें होती है। और जिन बच्चों ने पहली बार ही रीजनिंग सुना है भी रीजनिंग में होता क्या है, उन बच्चों के लिए क्लास रहने वाली है। बैंकिंग एसएससी में बहुत हाई लेवल की रीजनिंग आती है, वो मैं यहां पर नहीं करवा सकता। क्यों? ये सिंपल बोर्ड है, उसमें डायरेक्ट आपको कंसेप्ट पहले पता होते हैं, बाद में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। वो मैं प्रयास करूंगा आपको करवाने का। अभी कह नहीं रहा कि मैं आपको करवाऊंगा। अभी जो बच्चे सीटी बीएसटीसी पीटेट को टारगेट लेके चल रहे हैं, जिनको बेस क्लियर करना है, सिर्फ क्या क्लियर करना है, अपना बेस क्लियर करना है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं उनको जरूरत पड़ने वाली है इस टॉपिक की। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर अपने आगे बढ़ते हैं और करते हैं रीजनिंग की शुरुआत। तो एक बार सभी जयकारा लगा दो। चलिए बोलिए करणी माता की जय हो, क्योंकि मैं करणी माता जी पर विश्वास करता हूँ। वैसे सभी देवी देवताओं पर विश्वास है, लेकिन एक मोस्टली अपने जो मानते हैं किसी को। ठीक है, तो करें शुरू। चलिए करते हैं शुरू। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, मेरे पास है ये नोट्स, खुद के हैंड रिटन नोट्स है। यहां से मैं आपको रीजनिंग करवाऊंगा, यानी कि इसमें से मैं सीधी सी बात देखूंगा चीजें भी कौन से कंसेप्ट आपको करवाने हैं। ये मैंने खुद बनाए हैं। क्लास पूरी अगर आप देखोगे, और पूरी क्लास देखने के बाद में जो बच्चे डन कर देंगे सर हमने पूरी क्लास देख ली है, उन बच्चों को पर्सनली टेलीग्राम पर ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेलीग्राम पर पर्सनल अपना जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, तो वो मैंने उसकी पोस्ट भी अपने चैनल में डाली हुई है। चैनल आप खोलोगे तो वहां पर पोस्ट में टेलीग्राम का वो मैंने लिंक और क्यूआर कोड डाला हुआ है, वहां से आप स्कैन करके या उस लिंक पर जाकर अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे तो उसी बच्चे को पर्सनली ये नोट्स मिलेंगे, क्योंकि उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने इस क्लास को पूरा देखा होगा, क्योंकि उन्हीं के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि सीधे नोट्स तो किसी के समझ में आएंगे नहीं। तो अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, श्रृंखला परीक्षण। टॉपिक का नाम है श्रृंखला परीक्षण। टॉपिक का पहला टॉपिक है और शुरू करने जा रहे हैं श्रृंखला परीक्षण। क्या होता है श्रृंखला परीक्षण? श्रृंखला परीक्षण बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इससे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक या 25 तक तो टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद होनी चाहिए 1 से 25 तक। तो अब मैं यहां पर टेबल लिखूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, या लिखूं? चलो फटाफट लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आती है सभी को। टेबल लिखने का कोई मतलब नहीं बन रहा है ना, तो टेबल आप लिख लेना भाई। उसके बाद में 25 तक आपको स्केयर याद होनी चाहिए। 25 तक क्या होनी चाहिए आपको? स्केयर। तो स्केयर हाँ आप लिख सकते हो। स्केयर याद करने का प्रयास करते हैं, यानी कि वर्ग बोलते हैं इसे। तो 1 की स्केयर 1, 2 की स्केयर 4, 3 की स्केयर 9, 4 की स्केयर 16, 5 की स्केयर 25, 6 की स्केयर 36, 7 की स्केयर 49, 8 की स्केयर 64, 9 की स्केयर 81, 10 की स्केयर 100। आगे 11 की स्केयर 121, 12 की स्केयर 144, एक्सक्यूज मी,
लिखो आ गया, फटाफट लिखो, 12 से आगे लिखो लिखो। बारह से आगे 13, 169, 14, 98, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19, 361, 20 की 400, आगे 21 की 441, 22 की 484, 23 की 529 और 24 की 576, 25 की 625। ये आपको स्केयर याद होनी चाहिए क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं वो अपनी बात करेंगे, ठीक है। लिखो फटाफट। लिखो 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 फटाफट लिखो। चलिए ये आपने कर लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके बताते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक सरल सा क्वेश्चन देते हैं आपको, 2, 3, 5, 7, 11, अगली संख्या क्या आएगी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप कीजिए, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, कीजिए फटाफट कीजिए। हाँ जी, हुआ इसका आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें देखना क्या है, अपने इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस 1 का, 2 का, 2 का, 4 का, कोई डिफरेंस की कोई सीरीज नहीं बन रही। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या और ये भी एक अभाज्य संख्या। तो अगली अभाज्य संख्या आ जाएगी आपकी 13। अगली अभाज्य संख्या आपकी क्या आ जाएगी, अगली अभाज्य संख्या आपकी 13 आ जाएगी। सर ये तो सम विषम से भी हो सकता है कि 3, 5, 7 यहाँ पे 9 आ जाता, उसके बाद में 11, 13, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये सवाल जो होगा वो होगा अभाज्य संख्या से। क्लियर। इस टाइप से आपको नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, श्रृंखला परीक्षण के जो क्वेश्चन होते हैं, वो किसी भी कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं। मैं इजी इजी कॉन्सेप्ट आपके बताऊंगा, वैसे इसके बहुत कॉन्सेप्ट बनते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट। चलिए अगला सवाल कीजिए, 17, 25, 34, 44, 55, अगला क्वेश्चन मार्क। कीजिए इस सवाल को, कैसे करोगे, श्रृंखला परीक्षण का सवाल है। इतने में मैं इसको मिटाता हूं और आप इसको कीजिए। कैसे करोगे इसको, श्रृंखला परीक्षण के सवालों को करने से पहले सबसे पहले आपको निकालना होगा डिफरेंस। सबसे पहले संख्याओं के बीच में पहला काम आपको क्या करना है, पहला आपको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो 17 और 25 के बीच में डिफरेंस कितना है, मुझे लग रहा है 17 और 3 20 और 5 25 तो 8। 25 और 34 के बीच में डिफरेंस कितना है, 9। 34 और 10 के बीच में, 34 और 44 के बीच में 10, 44 और 11 55। तो अगर मैं यहां पर 12 ऐड कर दूं, क्योंकि ये देखो 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 10 44, 44 और 11 55। तो क्या मैं 55 और 12 को ऐड कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल राइट। कितना, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
अगला कॉन्सेप्ट है आपका 64, 68, 70, 93, 118। इसको करो, इसको करो। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या करोगे? डिफरेंस कितना है? 4 का। इसमें कितना है? 7 और 2 9 का। इसमें कितना है? 3 और 10 13 और 3 16 का। इसमें कितना है? 7 और 18 25 का। सर ये तो डिफरेंस एकदम बढ़ रहा है, कैसे करेंगे? इसके बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच में 7 का आ रहा है, इसके बीच में 9 आ रहा है, तो इसके बीच में 11 आएगा क्या? लग तो ऐसे रही है, 5 7 9 11 डबल डिफरेंस। अगर मैं 25 के अंदर 11 जोड़ू तो मुझे 36 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। आप डबल डिफरेंस पर जा ही क्यों रहे हो? जरूरत ही नहीं डबल डिफरेंस पर जाने की, यहां पर सिंगल डिफरेंस आपने निकाला। अब हाँ, यहां पर अगर आपने स्केयर याद की है तो आपका सवाल हो गया। कैसे? ये तो सर 2 की स्केयर होती है, ये सर 3 की स्केयर होती है, ये तो सर 4 की स्केयर होती है, ये सर 5 की स्केयर होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये अगला कॉन्सेप्ट 6 की स्केयर होगी या नहीं होगी? 6 की स्केयर 36 होती है, 118 में 36 ऐड करो, कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? फटाफट ऐड करके बताओ। 8 और 3 और 11 14, 140, 8 और 6 14, 156। आई एम राइट? सॉरी 154 आएगा बाय मिस्टेक, 154, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहेंगे, 154। तो पहला कॉन्सेप्ट, कितने कॉन्सेप्ट आए हैं श्रृंखला में? पहला, अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या दे सकता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, दूसरा क्या है? संख्या सिद्धि, संख्या का अंतर। अभी सम विषम नहीं है, यहां पर वो सम संख्याओं का अंतर दे सकता है, विषम का दे सकता है, टेबल दे सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट अपने क्या पढ़ा है? तीसरा हमने पढ़ा है वर्ग का अंतर, यानी कि स्केयर का अंतर हमने पढ़ा है। 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। एक एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि क्लास काफी लेंथ जाने वाली है। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभाज्य संख्याएं आपको बता दी ना, ठीक है। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ये मल्टीप्लाई में भी जा सकता है, अब ये मल्टीप्लिकेशन में भी जा सकता है। कैसे? मल्टीप्लिकेशन का एक दो करके देखते हैं अपने को, मल्टीप्लाई में। देखो कैसे, 100, 100 के बाद में मैं क्या लिखूं? 90, 90 के बाद में क्या लिखूं? 82, इसके बाद में क्या लिखूं? 76, 72। अगली संख्या बताइए। वही डबल डिफरेंस, सिंगल डिफरेंस, 10, 8, यहां पर 6, यहां पर 4, यहां पर डिफरेंस आएगा 2 का। आंसर आ गया 70। इसके सवालों के कोई अंत नहीं है, इनके सवालों का कोई अंत नहीं है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप कैसे करना है। आपको वो आपको मल्टीप्लिकेशन में भी दे सकता है, बस आपको क्या करना है, यहां पर संख्याओं में डिफरेंस निकालना है। संख्याओं में क्या करना है आपको? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालकर आप ये सवाल कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक सवाल और देता हूं जो आप डिफरेंस निकालकर कर सकते हो। कैसे? 20, 10 और 20, 10, 10, 15,
30, 90। करो इसको। चलिए कैसे होगा इसको। सर डिफरेंस निकाला तो -10, 0, +5, +15, +60, कुछ बन नहीं रहा। ये 90 डाल देगा, इतना ही करो आप, ज्यादा दूर तक जाओ मत। अगली संख्या देखने का प्रयास करते हैं, है ना। कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब यहां पर डिफरेंस के बाद में जोड़ वाला भी नहीं लग रहा कोई। अब बस सीधी सी बात है, मुझे तो ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको, भाई मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, ये नहीं कह रहा कि मैं आपको देख देख के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, खुद के नोट्स तैयार किए हुए हैं, उस हिसाब से मुझको क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता देता हूँ, क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा लेना, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से आप क्वेश्चन लगा लेना, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे याद था तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे सवालों को अब ये जो श्रृंखला परीक्षण है ना, कि सर आपने 3-4 कॉन्सेप्ट बताए, टॉपिक को खत्म कर दिया, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आएंगे। देखते हैं, अगर मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई करूं, 20 को आधे से गुणा करूं, तो मुझे कितना आंसर प्राप्त होगा। सर 20 को आधे से गुणा कैसे होगा, 20 इंटू 1/2 करूं तो मुझे 10 प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये मुझे 10 प्राप्त होगा। अब इस 10 को मैं 1 से गुणा करूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। अब इस 10 को मैं इंटू 1.5 करूं तो मुझे 15 प्राप्त होगा। अब इस 15 को मैं इंटू 2 करूं तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मुझे 15 दूने 30 प्राप्त हो गया। हाँ जी सर हो गया। अब इस 2.5 करूं मैं तो 60 और 15, 75। इस तरीके से फिर आप इसको 3 से करो, 75 को 3 से करके देख लो, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, 225। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन अपने तरीके से किया है कि पहले मैंने 70 को कर लिया 3 से, फिर 5 को 3 से कर लिया, तो इस प्रकार से 225 आंसर मैंने निकाल दिया। ये होगा आपका श्रृंखला परीक्षण की 2-4 बातें, ठीक है। उसके बाद मैं अगला कॉन्सेप्ट लेके आता हूं आपके सामने, कुछ और 1-2 सवाल और लेके आते हैं अपने। वैसे बहुत से सवाल है इसके, चलिए अगला सवाल करते हैं, एक सवाल और करते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये भी ऐसे ही है, ठीक है। ये भी आपको कंसेप्ट बता दिया मैंने। अगला सवाल देखते हैं, चलो इसको करो। 4, 34, 58, 76, 88, करो इसको। क्वेश्चन मार्क, करो इसको फटाफट करो।
चलिए नहीं करवाता हूं, डिफरेंस निकालो। 30 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर डिफरेंस निकालो। यहां पर 30 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, प्लस 30 हो रहा है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर कई बार बाद में माइनस भी हो सकता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस 30। यहां पर क्या हो रहा है, 4 और 2 24, यानी कि यहां पर भी प्लस 24 हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है 8 और 1 18, यानी कि यहां पर भी प्लस 18 हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, 12 प्लस 12, क्या चल रहा है, 30 24 18 12। डिफरेंस निकालो इनमें, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, आगे भी 6 का डिफरेंस आ जाएगा, तो यानी कि प्लस 6। अगर मैं 88 में प्लस 6 जोड़ूं तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 94। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। और आपको किसी को अगर कोई सवाल आते हैं तो आप भी इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर इस सवाल का क्या होगा या इस सवाल का क्या नहीं होगा, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको आते हैं तो जरूर इस क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है, करना भी प्रयास। साथ के साथ अब इस तरीके से और क्वेश्चन धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। आपको यही सीमित नहीं रहना है, इसी क्वेश्चन तक सीमित नहीं रहना है। लगभग आपको इसके 50-60 क्वेश्चन आपको निकालने हैं। चलिए अब आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं। अगला क्वेश्चन 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 10, उसके बाद में 28, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में 244। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं लेकिन यहां पर नंबर एकदम से बढ़ रहे हैं। अगर आपको नंबर एकदम से बढ़ते हुए दिखाई देना तो वहां पर डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं लगेगा। वैसे तो लगेगा लेकिन नहीं लगेगा, उसमें डिफरेंस के साथ साथ मल्टीपल भी लगेगा। क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा, क्योंकि अपने संख्याएं जब बढ़ रही हैं तो एकदम से कब बढ़ती हैं, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब बढ़ती हैं। तो इसको आप, अब आपने ये संख्याएं देख ली, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो और शायद ये मेरी मैराथन की पहली वीडियो है यूट्यूब पर रीजनिंग को लेकर, पहली वीडियो है, तो कुछ गलती हो कुछ मिस्टेक हो तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये है एक फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाई जा रही है बेसिक बच्चों के लिए, जो बच्चे पहली बार रीजनिंग के लिए कदम रख रहे हैं। तो डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है, सर 2 का आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 18 का आ रहा है। बस इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, 2 6 18। डिफरेंस निकालोगे तो क्या 4 और इधर 12। कुछ मजा सा नहीं आ रहा है ना, मुझे भी नहीं आ रहा। तो डिफरेंस वाला थोड़ा सा जोड़ते हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रतीत हो रहा है अंदर से, मेरी जो अंतरात्मा है ना वो उछल उछल कर कह रही है कि सर आपको यहां पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्या। लग तो रहा है सर, मुझे भी ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, बस फिर दिक्कत कहां पे है, कर दो इसको। 18 18 18 30 है 54, 28 में 54 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, जोड़ो फटाफट। ये हो जाएंगे आपके 8 और 4 12 और 5 6 और 2 8। यस, लग तो रहा है 10 ही हो रहे हैं ना। हाँ। अब यहां पर 54 का मैं इंटू 3 करूं, 54 का इंटू 3 करूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 54 का 3 करना, इस तरीके से करेंगे हम तो, लेकिन मैं आपके अलग तरीके से करूंगा। 5 है 15 और 4 है 12, कितना हो गया 162, 162।
162। तो 82 में अगर मैं 162 जोड़ू अब 4, 6 और 4, 6 और 8 कितने हो गए? 14, 244। वेरी राइट आंसर। यहां पर संख्या क्या आएगी? 82। फटाफट करना है, स्पीड बढ़ानी है अपनी सवालों को करने की। फटाफट आपको सवालों की स्पीड बढ़ानी है। जहां पर 3 गुना हो रहा है वो आगे आपको कुछ और भी बहुत से कंसेप्ट हैं, वो आपको 1, 4, 9 का दे सकता है, 10, 20, 30, 40 का दे सकता है, संख्याएं दे सकता है, मल्टीप्लिकेशन दे सकता है, बहुत से क्वेश्चन है। तो मैं आपको फटाफट बेसिक चीजें बता रहा हूं। ये मैंने नोट्स हैं वो एडवांस के भी बनाए हैं, तो ये अलग अलग इसके कॉन्सेप्ट हैं। मैंने आपको जो बेसिक हैं, जो नॉर्मल आपसे पूछे जाते हैं, वो यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है, डिफरेंस से क्वेश्चन उठाकर आपके सवाल सोल्व कर देता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बेस समझा दिया है। इस टॉपिक को मैं करता हूं यही समापन, अगला टॉपिक करते हैं शुरू। वैसे इसके बहुत कंसेप्ट हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना कि सर इसका आंसर कैसे होगा, तो वो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन इकट्ठे होते जाएंगे तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके डाउट की। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना श्रृंखला परीक्षण अपना यही समापन करते हैं और अगले टॉपिक पर चलते हैं। श्रृंखला परीक्षण में आपको क्या करना है? श्रृंखला परीक्षण में आपको टेबल याद होनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए, और क्या याद होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं आपको आनी चाहिए। वो मैंने आपको लिखवाई भी थी शायद। ठीक है, नोट्स में सब क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, इस नोट्स में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ज्यादा नहीं है, 10-12 क्वेश्चन है, और नोट्स में कुछ लाइनें भी बताई हुई हैं, तो आप इसको देखना, पहले इसके क्लास के नोट्स तैयार करना, बाद में इसके नोट्स के साथ अपने अलग नोट्स बनाना। रफली है, लेकिन मैंने जो डाटा तैयार किया है वो मैं आपको करवा देता हूं। चलिए, अब अगला टॉपिक है आपका सदृश्यता। सर ये कैसा टॉपिक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। टॉपिक का नाम है सदृश्यता। सदृश्यता बहुत कम क्वेश्चन ये करवाया जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। इस टॉपिक को करने से पहले आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए बताऊं? जनरल नॉलेज की बात करूं तो आपको कलर का पता होना चाहिए, आपको ग्रहों का पता होना चाहिए, आपको रिश्तों का पता होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, आपको जियोग्राफी का पता होना चाहिए, आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, आपको साइंस का पता होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का पता होना चाहिए, और जितने भी ऑल सब्जेक्ट आपको सभी की जानकारी होनी चाहिए, तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए, इसमें मैं नोट्स कुछ बनाए हैं, तो कुछ आपको करने हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे इसको क्वेश्चन को लिखा पता है कैसे जाता है? आपको मिलेगा आम अनुपात फल है। आम क्या है? एक फल है। फिर आपको डबल अनुपात मिलेगा और लिखा होगा आलू, और आगे क्वेश्चन मार्क। यहां पर आपको ऑप्शन दिए होंगे, मैं अब ऑप्शन नहीं लिखूंगा क्योंकि अपना लेंथ ही चला जाएगा, वीडियो लेंथ हो जाएगी, लेकिन अपने कम समय में ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको पता है भी आम एक फल है, आम क्या एक फल है, तो फिर आलू क्या एक सब्जी। बस फिर यहां पर ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं सब्जी लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको टिक कर देना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सब्जी। आम एक फल है तो आलू क्या होगी? एक सब्जी होगा। ठीक है, जिस तरह पर्वत, पहाड़ी, उसी प्रकार पेड़ किससे संबंधित है? अभी आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं कि सर क्या बकवास क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन जहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे ना, तब आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। लेकिन मैं आपको यहां पर ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ऑप्शन लिखने में टाइम बहुत जाएगा, लेकिन आपका दिमाग फिर आपको ऑप्शन देख के, अब देखो, अगर आप हार्ड चीजें करोगे तो इजी चीजें आप आराम से कर लोगे। अब यहां पर अगर मैं ऑप्शन लिख दूं ना, तो आप बिना देखे बिना सोचे समझे ऑप्शन टिक कर दोगे, आपका आंसर राइट आएगा ही आएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां पर पर्वत का छोटा रूप क्या होता है? पहाड़ी होती है ना। पर्वत का छोटा रूप क्या होती है? पहाड़ी। तो पेड़ का छोटा रूप झाड़ी। बस यही तो रीजनिंग है, और रीजनिंग क्या है? ठीक है, भोजन, पेट,
तो बात करेंगे पेट्रोल की, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर व्हीकल का नाम होगा तो व्हीकल लिख दोगे ऑप्शन में, लेकिन आप थोड़ा सा इसको कनेक्ट करो। हम भोजन खाते हैं या प्राणी भोजन खाते हैं तो वो कहां पर अपने भोजन को डालते हैं? पेट में। तो पेट्रोल हम कहां पे डलवाते हैं? इंजन में। अब कहीं नहीं सर हम तो बाइक की टंकी में डलवाते हैं, है ना, लेकिन काम तो इंजन ही करता है, भोजन तो अपने पेट में रखते हैं। उसी प्रकार पेट्रोल जाएगा इंजन में। ठीक है, कुछ अब मैं फटाफट आपको एक दो और बता देता हूं। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। मैंने आपको बोला था ना कि पॉलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। तो भारत का पहला नागरिक अगर राष्ट्रपति है तो राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? यहां पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि भारत अगर राष्ट्रपति से संबंधित है, जिस प्रकार भारत राष्ट्रपति से संबंधित है तो राज्य से संबंधित कौन होगा? बताइए, बताने की जरूरत ही नहीं है सर, हमें पता है राज्यपाल होता है। यानी कि अगर राज्य की बात करें तो राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, आगे बात करें। बछड़ा, बछड़ा डॉट गाय, तो डबल डॉट पिल्ला, करो इसको कनेक्ट। गाय का बछड़ा तो कुतिया का पिल्ला, यहां पर कुत्ता नहीं लिखना, ठीक है, कुतिया लिखना है यहां पर। और क्या करें, अब क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। चौक, ब्लैक बोर्ड। चौक अगर ब्लैक बोर्ड से कनेक्टेड है तो स्याही ये किससे कनेक्ट होगी? सर ये तो आंखों से कनेक्टेड होगी ना। तेरे जाए पछे कदे बने मेरे बाल भी बाए ना, तू राज्य कह स्याही गाला आंखा में, ये वो वाली स्याही नहीं है। तो स्याही किससे कनेक्ट होगी? कागज से। ठीक है, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। पत्नी, देखो कैसे स्माइल आई है नाम सुनते ही। कब मिलती है? विवाह होने पर। पत्नी कब मिलती है? विवाह होने पर। तो नौकरी कब मिलेगी? कब मिलेगी नौकरी? ऑप्शन देख के तो आप कर ही दोगे, योग्यता होने पर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आप कोई डाउट लगा लेंगे कि सर विवाह होने पर पत्नी मिलती है, पत्नी जो मिलती है विवाह होने पर मिलती है, तो नौकरी एग्जाम देने पर मिलती है। तो एग्जाम कब दोगे? जब आपके पास योग्यता होगी तभी तो एग्जाम दोगे। तो इस टाइप से आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको जानबूझकर नहीं दिए, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने का प्रयास कर रहा हूं। इस टाइप से क्वेश्चन को कुछ भी पूछ सकता है। पीडीएफ में बहुत सारे हैं, इसमें नोट्स में बहुत सारे हैं, आप देख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत से प्रैक्टिस आपको करने होंगे। और फिर हमने बात की थी, अब जैसे मोमबत्ती प्रकाश देती है तो बादल क्या करते हैं? बारिश। चलो मैं फटाफट आपको ना बोल के बता देता हूं, कुछ दो चार चीजें हैं, आप नोट करते जाना। कुत्ता अगर भौंकता है तो बकरी क्या करती है? मिनमियाती है, यही तो है। टाइपिस्ट क्या करता है? टाइपराइटर का उपयोग करता है। तो लेखक क्या करेगा? कलम का उपयोग करेगा। रुपया भारत की करेंसी है तो जापान की करेंसी येन होगी। कुर्सी फर्नीचर में आती है, कुर्सी फर्नीचर, कुर्सी फर्नीचर, तो जूते किस में आएंगे? अब कुर्सी है वो एक फर्नीचर का पार्ट है, तो जूते किस में आएंगे? फुटवियर की में आएंगे, जैसे चप्पल, शूज, उस प्रकार से। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? अब जैसे इसने कनेक्ट किया कुत्ता, रेबीज, तो हम साइंस अगर आपको आती है तो भी आपको पता लगेगा कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। कुत्ते को इसने रेबीज से कनेक्ट किया, यानी कि आपको यह पता लग गया कि इसने यहां पर रोग की बात किया कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। अब ये पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। किताब का प्रकाशन होता है तो फिल्म, जो किताब को छापता है उसे प्रकाशक बोलते हैं, तो फिल्म जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर।
अब देखो सिगरेट, सिगरेट में क्या होती है? तंबाकू। तो कॉफी में क्या होगी? कैफीन। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दिशा परीक्षण, जो कि मैं आपको करवा चुका हूं। दिशा परीक्षण की अपनी क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो इसके नोट्स दिए हुए हैं, प्रैक्टिस आप उसमें करोगे दिशा परीक्षण के। चलिए दिशा परीक्षण मैंने आपको करवा दिया है। और कैलेंडर हो गया क्या? हो गया शायद, जहां तक मुझे लगता है। हाँ हो गया, कैलेंडर हो गया, हो गया, अभी कैलेंडर भी हो गया अपना। हम्म, तो अभी अपने सिर्फ दो टॉपिक किए हैं। दिशा परीक्षण मैंने आपको करवा दिया, कैलेंडर करवा दिया। ठीक है, और दिशा परीक्षण, कैलेंडर, श्रृंखला परीक्षण और सदृश्यता, 4 टॉपिक हो चुके हैं। 5वां ब्लड रिलेशन भी मैंने आपको करवा दिया है, उस पर ब्लड रिलेशन भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, और ब्लड रिलेशन के साथ साथ घड़ी भी मैंने आपको करवा दिया, घड़ी भी मैंने आपको करवा दिया है। तो लगभग 6-7 टॉपिक तो आपके हो ही चुके हैं, 6-7 टॉपिक तो आपके हो ही चुके हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं। मैं सिर्फ आपको फटाफट रिवीजन रिवीजन क्या, बेसिक चीजें करवाने का प्रयास कर रहा हूं, सिर्फ बेसिक, जो आपके एग्जाम से व्यू ऑफ इंपॉर्टेंट है। प्रयास करूंगा मैं आपको एक मैराथन क्लास दे दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करने का प्रयत्न करते हैं। आगे कंटिन्यू, अभी अपनी 2 टॉपिक हुए हैं और आधा घंटा हुआ है अपने को। अगला टॉपिक है गणितीय सक्रियता। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, गणितीय सक्रियता। चलिए 1 मिनट। चलिए अगला टॉपिक है अपना गणितीय सक्रियता। गणितीय सक्रियता, गणितीय सक्रियता क्या है ये टॉपिक, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। कुछ नहीं है इसमें भी, सिर्फ आपको मैं एक ही सवाल करवाऊंगा। इस अध्याय में प्लस माइनस गुणा भाग, आपको पता है इसमें क्या याद रखना है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन, इन प्रकार के 4 चिन्ह होंगे आपके पास। कितने होंगे? 4 चिन्ह। ठीक है, 4 चिन्हों को आपस में अदला बदली कर दिया जाएगा। आपस में क्या कर दिया जाएगा? अदला बदली। ठीक है, यानी कि कैसे? हाँ, अदला बदली कैसे? जैसे प्लस को ये माइनस कह देगा, प्लस को क्या कह देगा? माइनस कह देगा, माइनस को गुणा कह देगा, गुणा को भाग कह देगा और भाग को प्लस कह देगा। इस प्रकार से उल्टा पुल्टी करके आपको वो क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में आपको देगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का यूज करना है। किसका? बोर्ड मास का। सर ये बोर्ड मास क्या होता है? BODMAS, बोर्ड मास का आपको यूज करना है और कुछ नहीं करना। अगर आपको बोर्ड मास आता है तो आप इस सवाल को कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। यदि इसने दे दिया आपको, यदि क्वेश्चन है ये छोटा सा, यदि प्लस का अर्थ, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, यानी कि प्लस को गुणा से लिखा जाएगा, गुणा को भाग से लिखा जाएगा, माइनस को प्लस से लिखा जाएगा और भाग को माइनस से लिखा जाएगा। तो आपको एक समीकरण दे दी, 20 माइनस 8 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 का आंसर बताइए। ये आपको सवाल दे दिया कि यदि प्लस को मैं गुणा लिखूं, यहां पर प्लस लिखा हुआ है वहां पर मैं गुणा लिखूं, गुणा लिखा हुआ है वहां पर मैं भाग लिखूं, माइनस लिखा हुआ है वहां पर मैं प्लस लिखूं और भाग लिखा हुआ है वहां पर मैं माइनस करूं, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा। अब देखो, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो यहां पर देखो ये सॉल्व हो ही नहीं रहा, पॉइंटों में आएगा, तो पहला कॉन्सेप्ट आपका यही खत्म। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, कई बार इस तरीके का भी आप सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा और आप कहोगे हाँ राइट है। नहीं, ऐसा नहीं करना। तो पहले इसको मेंटेन करो। इस सवाल को कैसे मेंटेन करोगे? यदि प्लस का अर्थ गुणा है,
देखो प्लस कहां पे है, सवाल को सीधा सीधा लिखो, प्लस कहां पे है, 3 + 2 है, तो इसको लिख दो 3 × 2। लो जी, गुणा का अर्थ भाग, गुणा कहां पर है, 8 × 4 है, तो गुणा का अर्थ है भाग, यानी कि 8 भाग 4 कर दो। माइनस को लिखा जाएगा प्लस में, तो माइनस देखो कहां पे है, यहां पर है, 20 - 8 है, तो माइनस की जगह क्या लिखना है अपने को, प्लस लिखना है। बचा क्या, भाग, भाग की जगह आपको माइनस लिख देना है, भाग 4 - 3। अब ये आपने समीकरण को सॉल्व कर लिया, ये आपने समीकरण को क्या कर लिया, माइनस को प्लस लिखा है, गुणा को भाग लिखा है, भाग को माइनस लिखा है और प्लस को गुणा लिखा है, ये तो किया है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, 2, इसका कितना हो जाएगा, 3 × 6 और 22 - 6 16, कितना आ जाएगा आंसर इसका, 16। बोर्ड मास में पहले भाग किया, बाद में गुणा किया, भाग से 2 आंसर आ गया, फिर गुणा से 6, फिर जोड़ किया, फिर घटाव किया, तो आपका आंसर 16। ये होती है गणितीय सक्रियता। यहां पर आपको एक चीज और भी मिल सकती है, यहां पर आपको कई बार क्या दे सकता है, यह दे सकते हैं स्टार को माइनस लिखेंगे और हैश को प्लस लिखेंगे और इसको भाग लिखेंगे और थीटा को गुणा लिखेंगे। इस तरीके से वो क्वेश्चन देकर आपको ये चिन्ह बदल सकता है, तो वो आप कर लोगे, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना होगा इस टाइप के सवालों में। बस चिन्ह ही तो बदलने हैं, चिन्ह के बाद आपको बोर्ड मास लगाना है, बस बात खत्म। चिन्ह चेंज करो और बोर्ड मास लगाओ, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, अपना गणितीय संक्रियता। मैं सिर्फ आपको बेसिक करवा रहा हूं, क्योंकि अगर इसकी पूरे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाने होते हैं तो मुझे डिजिटल बोर्ड की जरूरत होती है, पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने में वो चीजें सारी मैटर करती हैं। ठीक, और फिर भी मेरा प्रयास है मैं शायद आज आपको रीजनिंग कवर करवा दूं, मेरा प्रयत्न ये रहने वाला है आपके लिए। घड़ी अपने कर लिया है, अगला है संकेतिक भाषा। अगला टॉपिक है अपना संकेतिक भाषा, ये भी शायद मैंने आपको करवा दिया है वर्णमाला परीक्षण में। हाँ, हो गया है अपना ये वर्णमाला परीक्षण, बिल्कुल हो गया, अभी ये भी अपना हो गया है, वर्णमाला परीक्षण हो गया। अगले टॉपिक पे आते हैं। अब मैं आप कहोगे सर क्या मेरा अंध काटने लाग रहे हो, है ना, तो मैंने आपको बोला कि जो टॉपिक करवाए उस पर दोबारा बात करने का मतलब ही नहीं है। चलो ये मैं एक बार ना थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेता हूं, कौन कौन से टॉपिक अपने हो गए हैं। कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग, रीजनिंग, हाँ जी 15 वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा टॉपिक हो। एक तो अपना सबसे पहले दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण हो चुका है। उसके बाद में डायरेक्शन, कौन सा, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण हो चुका है। और उसके बाद में है वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण हो चुका है जिसकी 3 क्लासेस हैं। उसके बाद में अपना है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध भी हो चुका है। हाँ जी सर, रक्त संबंध भी आपने करवा दिया। उसके बाद में घड़ी आपका हो चुका है, 4-5 क्लासें थी। कैलेंडर आपका हो चुका है, हाँ जी सर हो चुका है। हाँ जी, ये टॉपिक अपने हो चुके हैं। और अब अपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, अब अपने एक तो कर लिया श्रृंखला परीक्षण,
श्रृंखला परीक्षण कर लिया, सदृश्यता कर ली, और उसके बाद में गणितीय सक्रियता। सक्रियता कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक तो अपने हो चुके हैं। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक शुरू करते हैं और वो टॉपिक है न्याय वाक्य। न्याय वाक्य जिसके मैं कथन निष्कर्ष वाली चीजें हैं, ठीक है। एक चीजें बता देता हूं, बाकी आपको खुद करने हैं क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड पर करने वाले क्वेश्चन हैं। न्याय वाक्य इसको भी वैसे डिजिटल बोर्ड पर करवाया जाए तो ज्यादा बेटर है। मैं प्रयास करूंगा इसको डिजिटल बोर्ड पर करवाने का, ठीक है। तो मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं क्योंकि ये आपको पीडीएफ चाहिए पूरी। कितनी है? 3 पीडीएफ है अपने पास, 3 सेट हैं। और ये आपके लिए कंप्लीट रीजनिंग तो मैं नहीं कहूंगा आपको कि मैंने रीजनिंग है वो कंप्लीट कर दी है, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं जो डिजिटल बोर्ड पर करवाने वाले हैं, कुछ हैं वो जो नॉर्मल बोर्ड पर करवाने वाले हैं, या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। आप ऐसे करना, मैं आप इस पूरी क्लास को देख के, इतने टॉपिक हुए अभी तक अपने रीजनिंग के, इस क्लास को देख लेना, पूरी 8 के 8 आपके टॉपिक देख लेना, ठीक है। उसके बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये टॉपिक आप करवाओ, वो मैं डिजिटल बोर्ड पर करवाऊंगा 2-4 दिन बाद में, पूरी सेटअप पूरा डाटा तैयार करके। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी डालना, और पूरी क्लास देखने के बाद में, डन करने के बाद में मुझे टेलीग्राम पर मैसेज डाल देना, मैं आपको ये नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। हैंड रिटन नोट्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास को ज्यादा से ज्यादा, और नोट्स उन्हीं को मिलेंगे जो क्लास चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, जहां तक मुझे लगा मैंने नॉर्मल बोर्ड, क्योंकि रीजनिंग आता है वो डिजिटल बोर्ड पर करवाने का मजा आता है, क्योंकि वहां पर लिखने वाली चीजें बहुत होती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने अपना पूरा प्रयास किया है नॉर्मल बोर्ड पर करवाने का। चीजें समझाने वाली थी वो मैं पीछे समझा चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। यहाँ पर आपकी रीजनिंग का भी मैंने एक बार के लिए आपका काम कर दिया है, फिर भी आप मुझे बता देना आगे कौन सा टॉपिक और करना है। जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं आपकी सीटी के लिए रीजनिंग मैंने आपके लिए तैयार कर दी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।